बहुत सारे अफराद ये सवाल करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी हो नहीं पाती। हम नमाज़ें शुरू करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर नमाज छूट जाती है, या फिर पढ़ते तो मुसलसल रहते हैं लेकिन हर रोज़ 3 पढ़ लेते हैं, कभी 2 पढ़ लेते हैं, कभी 4 पढ़ लेते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिस तरह से 5 वक्त बाद नमाज पढ़नी होती है उस तरह से हमसे नहीं हो पाता, नमाज़ें छूट जाती हैं। तो ऐसा कोई तरीका इरशाद फरमा दें कि हम इन नमाज़ों की पाबंदी कर सकें और हमारे लिए नमाज़ों की पाबंदी करना आसान हो। तो इसका सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप नमाज़ों को अहम समझना शुरू कर दें, क्योंकि फ़र्ज़ है तो इसको फ़र्ज़ ही समझें। फ़र्ज़ का मतलब ये कि सारे काम छोड़कर आपको पहले ये करना है, बाकी सारे काम तो बाद में है। अब जब आप इसको अहम समझना शुरू कर देंगे तो फिर आप थके हों या आप मसरूफ़ हों या आप जो है वो आराम कर रहे हों, कोई भी सूरत हो, फिर आप नमाज को सबसे पहले मुकद्दम रखेंगे, उसके बाद अपने बाकी कामों को रखेंगे। तो इस तरह से तो आपकी नमाज़ों की पाबंदी आसान हो जाएगी। लेकिन जब तक हम नमाज़ों को अहम नहीं समझेंगे, इनको फ़र्ज़ का दर्जा नहीं देंगे जो इनका हक़ है, तो फिर ज़ाहिर है हम कभी आराम कर रहे होंगे तो भी नमाज़ छूट जाएगी, अगर कोई मसरूफ़ियत होगी तो भी नमाज़ छूट जाएगी, ज़रा सी तबीयत ख़राब होगी तो भी नमाज़ छूट जाएगी। तो इस तरह हर मकाम पर हमसे ये कोताहियाँ होती रहेंगी। और दूसरा तरीका ये है कि कोशिश ये करें कि अगर आपसे नमाज छूट जाती है, इनके 5 नमाज़ें, अगर आप दिन की 5 नमाज़ें होती हैं, उन 5 में से आप 2 पढ़ते हैं, कभी 3 पढ़ते हैं, तो जब आप सोने लगे इशा के वक्त, जब आप इशा की नमाज़ पढ़ें, तो फिर अगर उस दिन आपने 2 नमाज़ें छोड़ी हुई हैं, 3 नमाज़ें छोड़ी हुई हैं, तो आप ये ख़ुद से ये वादा कर लें कि हर सूरत उस वक्त तक बिस्तर की तरफ नहीं जाना, उस वक्त तक आरामगाह की तरफ नहीं जाना कि जब तक आप आज के दिन की नमाज़ों को मुकम्मल नहीं करेंगे। अगर आज आपने 2 नमाज़ें पढ़ी है तो बाकी 3 नमाज़ें पहले पढ़ें, उसके बाद जाकर आपने आराम करना है। अगरचे आपकी नमाज़ें क़ज़ा होंगी, क्योंकि जैसे फ़जर की अगर नमाज़ छूटी है या ज़ोहर की नमाज़ छूटी है तो वो आप इशा का वक्त पढ़ रहे हैं, तो क़ज़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन क़ज़ा भी पढ़ कर सोना है, किसी सूरत उससे पहले नहीं सोना। अगर आप यह खुद से वादा कर लेते हैं तो फिर जब आपको पढ़नी ही पड़ेगी रात के वक्त, तो फिर इंसान सोचते हैं जब पढ़नी है तो फिर जो है वो दिन में क्यों ना पढ़ लें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला आप थोड़े दिन इस तरह से करेंगे तो आस्ते आस्ते आपको ये दिन के वक्त भी नमाज़ें इनके अपने वक्त पर नमाज़ पढ़ने की आदत बन जाएगी। इसके बाद तीसरा तरीका ये है कि इंसान जो नमाज पढ़ने में कोताही करता है, नमाज उससे छूट जाती है, उसकी बुनियादी वजह होती है कि वज़ू करना। इंसान वज़ू करने में और ख़ुद को जो पाक साफ़ रखने में थोड़ी कोताही करता है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल नहीं लगती। बस जिन इलाकों में सर्दी होती है तो वहाँ तो मज़ीद वज़ू करना मुश्किल होता है, वरना अगर आपका वज़ू हो तो आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ लें। बाद जमात ना भी पढ़ी तो नमाज तो हो तो जाएगी, अगरचे जमात का आपको सवाब नहीं मिलेगा लेकिन फ़र्ज़ आपका अदा हो जाएगा। तो अब नमाज पढ़ना मुश्किल काम नहीं है। ये जो सुस्त इंसान होता है उसको वज़ू करना मुश्किल लगता है, तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो हर वक्त बावज़ू रहे, कि जब उसका वज़ू टूटे वो जाके वज़ू कर ले। तो ऐसी सूरत में जब अज़ान का वक्त होगा, जब अज़ान होगी, नमाज का वक्त होगा, तो आपका वज़ू तो है, फिर आपको फ़कत नमाज़ पढ़नी और नमाज़ पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती, कोई वक्त नहीं लगता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो इंसान नमाज़ पढ़ ही लेता है। इसलिए अपने आप को पाक साफ़ रखें, आप बावज़ू रहें, क्योंकि आप जिस बंदे को भी अगर आप नमाज की दावत देते हैं तो अक्सर कहता है कि भाई मेरे कपड़े पाक नहीं हैं, मेरा जिस्म पाक नहीं है, मैं नापाक हूँ, वगैरह वगैरह। या तो ये बहाने होते हैं या हकीकत भी होती है। अगर आपके कपड़े नापाक हैं, अगरचे पाक दूसरे कपड़े आप पहने थोड़ी देर में, लेकिन नहीं पहने जाते तो ये तो एक अलग बात है। इससे पहले सवाल ये है कि आपके कपड़े क्यों नापाक हैं। एक मुसलमान नापाकी की हालत में तो नहीं घूमता, वो तो जब नापाक होते हैं तो खुद को पाक भी कर लेता है। तो इसलिए अपने आप को पाक साफ रखें, बावज़ू रहें, ताकि आपके लिए सारी इबादतें, सारी नेकियां करना आसान हों। तो इसलिए कोशिश करें कि 2-3 तरीके बयान किए हैं कि एक नमाज को अहम समझा करें। दूसरी बात ये है कि आप पूरा दिन जितनी भी आपकी नमाज़ें छूट जाएं तो रात के वक्त पढ़ने के बाद ही सोया करें। उस वक्त तक आप नहीं सोना, अपने आप से ये वादा कर लें, उस वक्त तक नहीं सोना कि जब तक मेरे आज के दिन की नमाज़ें मुकम्मल नहीं होंगी। और तीसरा तरीका ये है
कि अपने आप को पाक साफ रखें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको नमाज़ पढ़ने में आसानी होगी। और वैसे भी फिर इंसान का नेकियां करने को दिल चाहता है, इंसान अगर पाक साफ रहता है। तो इसके अलावा आप ये कोशिश करें कि जो चीज़ें बयान हुई हैं इन पर भी अमल करें और अच्छी मजलिसों में बैठा करें। कहीं अगर दरस व तदरीस की महफिल है तो वहाँ जाके शिरकत करें। आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे या फिर आप दीनी कुतुब पढ़ा करें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के दिल में दीन की मोहब्बत पैदा करती हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करती हैं। फिर आपके लिए इबादत करना आसान हो जाता है। और जितना हम इन चीज़ों से दूर जाएंगे तो फिर हमारे लिए इबादत करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।